बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल काशी मोबाइल पर। आज मेरी वीडियो थोड़ी सी हटके है। पहले मैंने कभी किसी के बारे में ऐसा कोई बात नहीं की, लेकिन मैंने यूट्यूब पर अक्सर काफी सारी ऐसी वीडियोस देख रखी थी जिसमें लोग फेम हासिल करने के लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं कि रियलिटी ऑफ वेला मुंडा के मुतालिक काफी कुछ बताते हैं कि ये ऐसा है वैसा है फलां है। तो आज अचानक से वेला मुंडा मेरी शॉप पर आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक वीडियो बनाऊं इसके मुतल्लिक, इसका रिएक्शन देख के अपने साथ ये कैसा मेरे साथ बर्ताव रखता है। तो हुआ कुछ ऐसे कि शाम के टाइम मार्केट बंद हो चुकी थी, मैं अकेला बैठा हुआ था, यानी कि मेरी अकेले की शॉप ओपन थी। तो अचानक से वेला मुंडा आया है शॉप पर, तो उसने आगे रिक्वेस्ट की है मुझसे कि मैं एक वीडियो शूट करना चाहता हूँ इस तरह, तो अगर आप माइंड ना करें तो मैं वीडियो शूट कर लूँ। तो मैंने उसे इजाजत दे दी कि आप कर सकते हैं वीडियो शूट। तो उसने वीडियो शूट की, उसके बाद उसने कुछ परचेजिंग की मेरी शॉप से, और उसके बाद मैंने भी उससे रिक्वेस्ट कर दी। मैंने कहा चलें आप भी एक वीडियो मेरे साथ बना लें, अब आप आए तो हैं, मैंने सुना लोगों के साथ आप वीडियो बनाने के लिए, लोग आपके साथ वीडियो बनाने के लिए आपके पीछे पीछे फिरते हैं, चले लेकिन आप मेरी शॉप पर आए तो मेरे साथ एक वीडियो बना लें। तो उसका जो रिएक्शन था बहुत नॉर्मल सा, यानी कि उसने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। उसने कहा भाई कोई मसला नहीं है, आप मोस्ट वेलकम, अभी आप मेरे साथ वीडियो बनाए, मैं हाजिर हूँ। वो जाते हुए दरवाजे में यानी कि बाहर निकल रहा था, वो वापस रुक गया। उसने खड़े होकर मेरे साथ वीडियो शूट की थोड़ी सी। तो मेरी तो वीडियो शॉप का मतलब कि वो भी वीडियो आगे आपको दिखाता हूँ, पीछे बैकग्राउंड में सीसीटीवी वीडियोस भी आपके साथ सामने चल रही हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये था कि मैंने वो चंद मिनट उसके साथ गुजारे, चंद मिनट की मेरी मुलाकात हुई। मैंने उसके मतलब इतना अंदाज़ा तो नहीं कायम कर सकता कि वो, लेकिन चंद मिनट में जो मैंने अंदाज़ा उसके मतलब कायम किया है कि वो इतना भी बुरा नहीं है जैसे यूट्यूब पर लोगों ने फेम हासिल करने के लिए उसके मतलब कई कई बातें बना रखी हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो पैसे लेता हो मुलाकात के, हो सकता है कि वो टाइम ना देता हो। जब एक इंसान इस तरह से वायरल होता है ना, तो उसके लिए अपनी एक पर्सनल लाइफ गुजारना जो है ना मुश्किल हो जाती है। किसी जगह पे भी जाए, लोग मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। लोग तो मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती हैं, वो उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही होती है, लोग इस चीज़ का एहसास नहीं करते। तो इंसान जैसे जैसे एक उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसके माइंड का लेवल जो है ना वो चेंज होता रहता है। तो ये नहीं है कि वो एक बिल्कुल ही इस तरह के माइंड का है कि मैं पैसों के बिना किसी से मिलूंगा नहीं, मैं पैसों के बिना किसी से वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो जहाँ तक मैंने उसके मुतालिक अंदाज़ा किया है, तो मेरे साथ आप वीडियो बाकी देखते हैं उसकी, तो मुझे लगा ऐसा कि वो इतना बुरा नहीं है जितना उन लोगों ने यूट्यूब पर फेम हासिल करने के लिए ऐसे उसके मुतालिक बातें बना रखी हैं। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरी हैं, तो उन मजबूरियों को मद्देनज़र रखते हुए हर किसी को टाइम नहीं दे पाता। तो लोगों को भी चाहिए कि एहसास करें, लोग भी ऐसे ना बिना मतलब तंग किया करें, क्योंकि लाजमी नहीं है कि वो आपसे मिलेगा तो फिर ही आपका यूट्यूब चैनल हिट होगा, वो आपकी प्रमोशन करेगा तो फिर ही आपका यूट्यूब, ये एक उसका बिजनेस है। ओवरऑल वो उसका बिजनेस है यूट्यूब, उसका कोई फैशन नहीं है, उसका बिजनेस है, वो शौक से नहीं कर रहा, उसका एक रोजगार का सिलसिला है इससे। तो साफ जाहिर है वो अगर आपकी प्रमोशन करेगा तो आपसे पैसे लेगा, अगर वो आपके साथ वीडियो बनाएगा तो आपसे पैसा लेगा, क्योंकि वो एक बिजनेस कर रही है। इसमें तो कोई इतनी बुरा या अच्छा कहने की बात ही नहीं है। ये तो एक सिंपल सी नॉर्मल सी बात है कि जब मेरा एक बिजनेस मोबाइलों का है तो मोबाइलों का मतलब आप मुझसे मालूमात लेंगे, या मोबाइलों के मतलब कोई आप मुझसे, आपका कोई फॉल्ट आ जाता है तो आप मुझसे सही करवाते हैं, तो मैं उसके पैसे लूँगा, चार्जेस लूँगा। अब एक मिसाल मैं आपको यही दे देता हूँ कि हर मोबाइल में तकरीबन टच मोबाइल में ना एक टॉक बैक की ऑप्शन होती है। तो वो किसी टाइम कस्टमर से ऐसे अचानक से ऑन हो जाती है, या बच्चों से ऑन हो जाती है किसी की, तो वो लेके मोबाइल शॉप पर हमारे पास आ जाते हैं, या किसी भी शॉप ओवरऑल किसी भी शॉप पर चले जाते हैं। तो वो जस्ट एक आधे मिनट में टॉक बैक की ऑप्शन को ऑफ करना होता है, मोबाइल की सेटिंग में जाकर डबल क्लिक ऑन हो जाता है, उसका कंप्यूटर बोलने लग जाता है। जो भी क्लिक करो सिंगल तो कंप्यूटर बोल के बताता है, आंटी बोलती है कंप्यूटर वाली, तो जस्ट उसे जाके ऑफ करना होता है। तो लेकिन उसे ऑफ करने के भी दुकानदार जो 200-300 रुपये ले लेता है कस्टमर से, क्योंकि ये उसका टेक है, उसे पता है, दुकानदार को पता है, हर बंदे को नहीं पता। तो हमारा ये बिजनेस है, हम ये कह सकते हैं कि हम हक बजाना में कि इस चीज़ के अगर हम किसी से 150 ले लेते हैं तो कोई गलत नहीं है, हमारा हम बैठे हुए हैं, रोज़ी के लिए बैठे हुए हैं। तो ये भी उसका बिजनेस है, वेले मुंडे का यूट्यूब भी उसका बिजनेस है, वीडियो बनाना भी उसका बिजनेस है। तो अगर वो आपसे पैसों की डिमांड करता है तो कोई इतनी गलत भी नहीं है, उसका हक है, वो कर सकता है। लेकिन इस तरह बिना सोचे समझे जिसका दिल किया उठा के उसके मतलब वीडियो बना दी,
تو لیکن میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میری جو 5-10 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے اس سے تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے. آیا بھی میرے پاس ہے, میں نے کوئی بھی اتنی کوئی خاص اس کی آؤ بھگت بھی نہیں کی, اتنی کوئی لفٹ بھی نہیں کروائی خاص. آیا ہے, سلام لی ہے, مجھے اس نے کہا, میں نے آگے لڑکے کے حوالے کر دیا کہ لڑکا سے ڈیل کرے. پھر جب سارا کچھ اس نے کمپلیٹ کر کے پھر آیا تو پھر میں نے اسے خود سے ٹائم دیا, پہلے میں نے اسے ٹائم نہیں دیا. تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب, آپ باقی ویڈیو دیکھیں. اجازت چاہتا ہوں, ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ, پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں جی, آج ہمارے شاپ پر کون وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. انہیں تو آپ جانتے ہوں گے, ویلا منڈا کے نام سے ان کا چینل ہے. ماشاءاللہ سے فرسٹ ٹائم ہماری شاپ پر آئے ہیں. ہمارے سے انہوں نے پرچیزنگ کی ہے. سیلفی سٹک جو میں نے آپ کو آلریڈی پہلے ویڈیو میں دکھا چکا ہوں, آپ میری اس سے پیچھے والی ویڈیو دیکھ چکے ہیں سیلفی سٹک کی کافی برانڈ. اور انہوں نے ہمارے سے آئی فون 1 پرچیز کیا ہے. تو آپ کو بتائیں گے کیسا ہمارا ان کا یعنی کہ کس طرح ہمارے ساتھ ان کی پہلی ملاقات رہی ہے, اور ہماری دکان پر آ کے یہ مطمئن بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اور آپ کو بھی انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ میں جو بات کرتا ہوں کیا وہ بات 100% صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے. جی شہزاد بھائی. السلام علیکم جناب. فرسٹ آف آل تو جناب آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. ویسے بھی مطلب ہمارے شہر کے تو ملاقات مطلب تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے بالکل, تو لیکن یہ کہ شاپ پہ فرسٹ ٹائم آنا ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی چیز ملی, اچھے ریٹ پر, اچھے دام پر. تو مجھے تو مطلب بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کے ساتھ. اور یہ نئے بھائی ان کے ساتھ آئے ہیں, ان کو بھی دکھائیں. جی انہوں نے بھی نیا چینل سٹارٹ کیا ہے. آپ کا کیا چینل کا نام ہے؟ ملک وسیم. ملک وسیم. ویلے منڈے کے ساتھ یہ آئے ہیں, ہم بھی ان سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے یقین میں بھی اضافہ ہوگا. جو آپ مجھ سے آن لائن پرچیزنگ کرتے ہیں, آپ کو ذرا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ دینے میں, لیکن انشاءاللہ ہماری شاپ پر آپ کے ساتھ کوئی بھی میرے کمنٹ باکس میں بھی یا ادروائز کہیں بھی کوئی بھی بندہ یہ کمپلین نہیں کرے گا کہ کاشی موبائل یوٹیوب چینل کے ریفرنس سے یا ویسے شاپ پر کسی قسم کا بھی 2 نمبری کی گئی ہے. تو یہ صرف آپ کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہ جو میں نے آپ کو دکھا رکھی ہیں آلریڈی, اس سے پچھلی ویڈیو میں سیلفی سٹک ساری میں نے آپ کو دکھائی ہیں. یہ شہزاد بھائی اسپیشل ہم سے لینے کے لیے آئے, انہیں ضرورت تھی موبائل کی, اور یہ اس ٹائم آئے ہیں تقریباً رات کے 9:30 بج رہے ہیں. تو 9:30 بجے یہ ہمارے پاس آئے ہیں. ہمارا جو شہر ہے اس میں شاپس جلدی بند ہو جاتی ہیں, لیکن ہم دیر تک بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری ملاقات ہو گئی. شاید ہمارے نصیبوں میں تھا ان سے ملنا, تو بڑی خوشی ہوئی. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے. بھائی کے چینل کو ضرور سپورٹ سبسکرائب کریں. ہمارے شہر کے جناب اللہ اتنے عطا کرے آپ کو بھی اور ان کو بھی.